हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 175 बी। आज मंडे है तो आपकी वर्कशीट 175 ए भी आई है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से वर्कशीट 175 ए को भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम कर रहे हैं वर्कशीट 175 बी वर्कशीट, जो कि 22 फरवरी 2021 की है। आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट हम करेंगे इसका 18 ईयर टू ईयर। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। नमस्ते बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों के विभिन्न प्रकार के कानों और खाल के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ना अपनी पिछली जो ईवीएस की वर्कशीट आई थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जानवर के अलग अलग कान होते हैं, अलग अलग खाल होती है, उन्हें मैचिंग की थी, है ना। तो आज हम जानेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चे को जन्म देते हैं। तो कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ जानवर डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वही जानवर बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं। देखिए एक चीज़ बता रखी है यहाँ पर, जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वही जानवर बच्चे को जन्म देते हैं, और जिन जानवरों के कान आपको दिखाई नहीं देते तो समझ लीजिए वो अंडे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से जानवरों के नाम बताइए और अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। तो देखो करना क्या है, आपको ये कुछ दे रखे हैं जानवर, इनके आपको नाम लिखने हैं नीचे और बताना है कौन कौन बच्चा देता है, कौन कौन बच्चा नहीं देता। ठीक है, तो देखेंगे हम इसको। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमें चित्र क्या दिया गया है, मेंढक का। तो देखो मेंढक आप लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, अब यहाँ बताना है कि कौन अंडा देता है कौन नहीं देता। तो सबसे पहले हम सबके नाम लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखो ये कौन है, शुतुरमुर्ग, ये रहा शुतुरमुर्ग। ठीक है, यहाँ पर आप मोरनी लिखेंगे, ये है हमारी गाय। ओके, एंड ये है हमारी मुर्गी। ठीक है, तो ये मुर्गी हो गई। ये सारे आप नाम लिख लीजिए पहले। अब हम लिखेंगे कौन कौन अंडा देता है और कौन कौन नहीं देता। यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो इसके आपको कान कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो यानी जिसके कान दिखाई नहीं देते वो अंडा देता है ना, तो आ जाएगा अंडा देता है। इसके भी नहीं दे रहे, शुतुरमुर्ग के नहीं दे रहे, ये भी अंडा देती है। मोरनी के भी नहीं दे रहे बेटा, तो यहाँ अंडे देती है ये भी। यहाँ देखो गाय के कान दिखाई दे रहे हैं, जिसके भी कान दिखाई दे जाए ना तो वो बच्चा देती है। ओके, यहाँ पर जैसे बुक आपकी इस वर्कशीट में बताया गया है उसी हिसाब से हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर देखो कान दिखाई नहीं दे रहे, अंडे देती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, कान दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चा देता है। कान दिखाई इसके भी दे रहे हैं, सुअर के, ये भी बच्चा देता है। ये कुत्ता है, इसके भी कान दिखाई दे रहे हैं, ये भी बच्चा देता है। और बतख के कान दिखाई नहीं दे रहे तो ये अंडा देता है। और शेर के कान दिखाई दे रहे हैं, देखो ये रहे, है ना, तो ये भी बच्चा देता है। ओके, इस तरीके से इसको लेबल करेंगे। ये कंगारू है, ये सुअर है, ये कुत्ता है, बतख है और ये शेर है। ओके, ईजी है। चलिए फिर हम कर लेते हैं क्वेश्चन 2। ऊपर दिए गए जानवरों के अलावा अंडे देने वाले जानवर और बच्चे देने वाले जानवर का एक एक उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके अलावा क्या करना है हमें, इसके अलावा हमें अंडे देने वाले जानवर और बच्चे देने वाले जानवर का एक एक उदाहरण और लिखना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अंडे देने वाले जानवर का एक उदाहरण है पेंगुइन और बच्चे देने वाले जानवर का एक उदाहरण है घोड़ा। ओके, चलिए फिर हम आगे देखेंगे। वो जो बहुत समय पहले धरती पर कुछ ऐसे जानवर थे जो अब शेष नहीं हैं। इन्हीं जानवरों को हम विलुप्त जानवर कहते हैं, यानी जो धरती पर अब नहीं बचे उन जानवरों को हम क्या कह देते हैं, विलुप्त जानवर। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और अगर हमने उनके बचाव के लिए कुछ नहीं किया तो वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो देखो बेटा, अभी आप लोगों को पता है जो बाघ हैं हमारे, जो शेर वगैरह हैं, उनको शिकार कर लिया जा रहा है उनकी खाल के लिए, तो उनकी संख्या कम होती जा रही है। और अगर इसी तरीके से लगातार उनकी संख्या कम होती गई तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो बचेंगे ही नहीं, यानी विलुप्त हो जाएंगे। तो हमें इनके बचाने के लिए सब बहुत कुछ करना चाहिए जिससे ये लोग विलुप्त ना होएं। ऐसे ही दो जानवर साथ में दिए गए हैं, जैसे देखो ये बाघ है और ये डायनासोर है। इन जानवरों के नाम आपको अपनी कॉपी में लिखना है और यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा जानवर विलुप्त हो चुका है और कौन से जानवर की संख्या लगातार घट रही है। तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर देखेंगे ये बाघ का चित्र था दिया हुआ और ये एक डायनासोर का चित्र था, तो इसके नीचे आप बाघ लिखेंगे और इसके नीचे आप डायनासोर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो गिनती घटती जा रही है ना,
ये अब मैंने आपको बताया कि बाघों की गिनती घटती जा रही है उनकी खालों के लिए। और देखो अब डायनासोर तो बेटा धरती पर बच्चे ही नहीं, वो बहुत पुराने ज़माने में थे, तो यानी विलुप्त जानवर है, ठीक है, गायब जानवर है। तो ये दोनों हमने लिख लिए। ओके, क्वेश्चन 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन 4 क्या है, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत लिखकर बताइए कि कौन से उपाय जानवरों की संख्या को घटने से रोक सकते हैं। तो देखो जानवर घटते जा रहे हैं, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, मैंने आपसे बोला ना। तो इनमें से जो जो सही है उनके आगे टिक लगाना है, और जो जो गलत है उसके आगे क्रॉस लगाना है। जैसे देखो, हमें जानवरों की खाल, दांत या अन्य किसी अंग से भी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। तो जैसे कोई वस्तुएं आती हैं मार्केट में आ जाती हैं, जैसे जानवरों की खाल, दांत या अन्य चीज़ों, अन्य बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो वस्तुएं बनती हैं उन्हें हमें खरीदारी करनी चाहिए उनकी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और देखो, हमें जानवरों के शिकार को बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर हमें जानवरों की संख्या घटने के लिए कुछ करना है, रोकने के लिए कुछ करना है, तो हमें बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए बेटा, है ना। तो इसके आगे हमारा क्रॉस लग जाएगा। 3 है, हमें अपने परिवार और दोस्तों को जानवरों की रक्षा हेतु जागरूक करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। हमें अपने परिवार को बोलना चाहिए, दोस्तों को बोलना चाहिए। देखो, आप अपने दोस्तों को बिल्कुल बोलिएगा कि वो भी जागरूक करें, जानवरों की रक्षा हेतु उन्हें जागरूक कीजिए आप लोग, जिससे वो जागरूक हो सकें, और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो उसे बंद कर पाएँ। ओके, फिर 4 देखो, हमें जानवरों पर हो रहे अत्याचार को नज़रअंदाज करना चाहिए। यानी नज़रों के सामने हमें दिख रहा है कि अत्याचार हो रहा है जानवरों पर, लेकिन हम फिर भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें उसे देखना चाहिए, ठीक है, क्रॉस। ओके, तो ये हमने किया, और इनमें हमें सही और गलत का निशान लगाना था और हमने लगा लिया। और ये हमारी आज की वर्कशीट थी। और इस वर्कशीट के अधिक अभ्यास के लिए आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका के में से प्रश्न संख्या 13 और 14 करना है। जो आपको अपनी ईवीएस की अभ्यास पुस्तिका मिली है ना, उसका पेज नंबर 13 और 14 आपको करना है और रिवीजन के लिए। ओके, तो ये आज की वर्कशीट है। होप आपको समझ आई होगी। कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट रह गया, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लाइक कीजिए वीडियो को, और सभी फ्रेंड के साथ अपने शेयर कीजिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।